तैयार होना तो बनता है ना। इन गरीबों की तरह फीके कपड़ों में थोड़ी ना रहेंगे। मकर संक्रांति से याद आया, याद है ना इंग्लिश मैडम उस दिन क्या बोला था सर ने? इस बार मकर संक्रांति के 3 कंपटीशन रहेंगे। पहला क्या है सर? पतंग डेकोरेशन। पतंग कैसे डेकोरेट होती है? टाइम्स अप। सॉरी पर मेरे बच्चों से नहीं हो पाया। सर मेरे बिना हाथों के गरीब बच्चों से हो गया। डेकोरेट तो मुंह से कर लिया, पर आने वाली कंपटीशन तुम्हारे हाथ में नहीं है। दूसरा कंपटीशन है संक्रांति के लड्डू। नहीं हो पा रहा। हाथों से लड्डू बना के जीतते हैं लड्डू कंपटीशन। समझी भी ना हाथ की। और अब आखिरी फाइनल कंपटीशन है पतंग उड़ाने का, जो हम जीत कर ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पास है स्कूल का बेस्ट पतंगबाज और मेरे पास तो हाथ ही नहीं है। कम ऑन पतंगबाज, हमें ही जीतना है। हाँ? मैम ये क्या हो रहा है? मेरी पतंग से ऊपर किसकी पतंग है ये? इस बार हम अमीर सबसे ऊंची और महंगी पतंग उड़ाएंगे। हाँ वो देखो। नहीं ऐसा नहीं होने दे सकते हम गरीब है क्या? हमें आपकी ये पतंग मिल सकती है? ये गरीब आ गए रोने धोने के लिए। जा ले जा। ओए और ऊपर उड़ा। भैया भैया आपकी पतंग मिलेगी क्या? ये अभी तुमसे पतंग ले गए। वो उड़ाई भी नहीं और किसी और से मांग रहे। बेचारे गरीब लग रहे, दे देता हूँ। आज पूरे दिन ऐसे ही करते रहे तो अपना काम हो जाएगा। क्या झमेला है, पता करना पड़ेगा। भैया आज संक्रांति है और एक भी पतंग नहीं उड़ाई हमने। ये लो पतंग, आप भी मकर संक्रांति मनाओ। नहीं मैं नहीं दूंगी मेरी पतंग। नहीं देगी तो हम लेके भाग जाएंगे। पर किसी को पतंग नहीं उड़ाने देंगे। आखिर ये लोग कर क्या रहे? ओए मेरी पतंग और गट्टा लेके भाग गए चोर। चोर चोर! अब तो इन गरीबों का सच पकड़ के ही रहूंगी। चोर चोर मेरी पतंग छोड़ो। माँ जल्दी भागो। रुको, तुम गरीबी की वजह से तो सिर्फ ये नहीं कर रहे हो। सच सच बताओ क्यों चुरा रहे हो सबकी पतंग और गट्टा? क्योंकि हम पिछले जन्म में पंचे थे और आपके तेज मांझे से पतंग उड़ाने की वजह से हमारी मौत हो गई। इस बार पिकनिक में बहुत रसगुल्ला मैम। ये झोला छाप गवार सेक्शन वाले भी हमारे साथ पिकनिक चलेंगे क्या सर? इनके सेक्शन वाले भले ही गरीब हो और है तो हमारे स्कूल का हिस्सा ही। Whatever। इस डब्बे से कितनी बदबू आ रही है। बच्चों मैंने तुम्हारे लिए ट्रेन का स्पेशल प्राइवेट डब्बा बुक करवाया है। दीदी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी क्या बैठने के लिए? जब पैसे ही नहीं होते तो ट्रेन में बैठते क्यों है ऐसे लोग? बच्चे कहाँ गए? यही तो सोए थे मेरे साथ। वाह ये इंग्लिश मैडम का डब्बा कितना आलीशान है। आओ आओ गरीबों, तुम भी हमारे सेक्शन में आ जाओ। बहुत मजे करवाऊंगी तुम्हें। नहीं मेरे बच्चे बहुत खुश है मेरे साथ। वो तो दिख ही रहा है। चलो बच्चों। मैम भूख लग रही है। कहाँ ये रूखा सूखा खमण खाने को मिल रहा है? और कहाँ हम ये टेस्टी टेस्टी नूडल्स खा रहे हैं। सर पिकनिक खत्म होने के बाद 2 दिन छुट्टी थी, आपने अचानक क्यों बुलाया? मैडम वो देखो। मैम अब से हम अमीर इंग्लिश मैडम के सेक्शन में पढ़ेंगे। तो गरीब मैम, ये पेंटिंग असाइनमेंट्स, ये एग्जाम फाइल्स और ये बची हुई डायरी एंट्रीज, बस आप ये सब कर लो, फिर आप भले ही घर चले जाना। अमीर इंग्लिश मैडम शाम की 7 बज रही है और आज मेरी लाडो का जन्मदिन है। माँ बस आने में ही होगी। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी इंग्लिश मॉम जरूर मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रही होगी, तभी उनको लेट हो रहा होगा। आज तो तेरी बेटी इंतजार कर करके थक जाएगी, पर तू टाइम पे बिल्कुल नहीं पहुँचेगी रसगुल्ला। ओए कहीं मॉम भूल तो नहीं गई? उन्हें याद तो होगा ना। आप क्या भूल रही है इंग्लिश मैडम? ये शायद आपको भी नहीं पता है। क्या मतलब? डॉल का बर्थडे आज है। आज मेरी खुद की बेटी का बर्थडे है और इन सब चालाकियों की वजह से मैं भूल ही गई थी। अब मैं भी। रुको, जब तक काम खत्म नहीं होता आप यहाँ से हिलोगे भी नहीं। भैया फटाफट केक दे दो, पार्टी पॉपर भी दे दो और कोल्ड ड्रिंक भी दे दो। सॉरी डॉल बेटा, तेरा बर्थडे खत्म हुआ और मैं अभी आई हूँ। मॉम मुझे अकेला ना लगे इसलिए गरीब मैम ने अपनी बेटी का बर्थडे मनाने से पहले मेरा बर्थडे मनाया। सर मैं अगले 2 महीने तक स्कूल नहीं आऊंगी। हाँ हाँ। रसगुल्ला मैडम, इंग्लिश मैडम, उम्मीद है आप दोनों को एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो। हे भगवान जी, बच्चा भले ही काला हो, पीला हो, गीला हो, या कैसा भी हो, बस बेटा हो। क्योंकि बेटियां तो शादी करके चली जाती है। जीवन के आखिरी पलों तक बेटा ही साथ रहता है। बधाई हो रसगुल्ला मैडम, बहुत बहुत बधाई हो इंग्लिश मैडम, आपको बेटा हुआ है और आपको एक नन्ही परी हुई है। मतलब बेटी हुई है। गरीबों की किस्मत भी सच में गरीब ही होती है। हुई भी तो क्या, एक बेटी। अब देखना मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे कितना खुश रखेगा। और मेरी बेटी बड़ी होगी तो भी मुझे ही उसे पालना पड़ेगा। मॉम आज खाने में क्या है? आज मेरी तबीयत बहुत खराब है इसलिए मैं कुछ नहीं बना पाई बेटा। खाना बनाना तो अब मॉम्स की जॉब है, इतना भी नहीं करना हो पा रहा क्या आपसे? माँ के लिए कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखना। निकलो निकलो गरीब, स्कूल से निकलो। ये रोज के गरीब और अमीर के झगड़े से परेशान हो गया हूँ मैं। मेरी इंग्लिश मैडम तुम टीचरों को नहीं पढ़ाऊंगी। लगता है मुझे न चाहते हुए कदम उठाना ही पड़ेगा। हेलो, अब आप आइए और संभालिए। ये तो कपड़ों से फुलान अमीर लग रही है। देखो गरीबों, अमीरों के बीच एक और अमीर आ गई। अरे ये तो वही मैडम है ना जो कल वो अमीरों की साइड लेने आई थी। भगवान के नाम से दे दे रे। इनके
कपड़े देख के लग तो नहीं रहा ये अमीर है। भिखारी टीचर से हम नहीं पढ़ेंगे। ओए वो देख, गुड मॉर्निंग बच्चों। पर ये तो वही है जो कल भिखारी बन के बैठी थी। आज तो ये कपड़ों से ना गरीब ना अमीर, मिडिल क्लास लग रही है। ये रेस तो मैं ही। तो बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है रसगुल्ला मैडम को। एक साल से इसी समय का इंतजार कर रही थी मैं। तो हर साल की तरह इस साल भी बेस्ट टीचर का कंपटीशन होगा। देखना अमीरो, पिछले साल की तरह इस साल भी। हमारी गरीब रसगुल्ला मैडम ही नहीं जीतेगी। इस बार रेस नहीं होगी, इस बार होगा क्या? डांस कंपटीशन। तो देखते हैं किसकी मैडम जीतेगी। गरीबो। ऑब्वियसली इस बार तो इंग्लिश मैडम जीत के ही रहेगी। मैं तो सिर्फ दिल से नाचूंगी, जीतना ना जीतना किस्मत के ऊपर है। तो अपनी किस्मत को कह दे मुझसे बच के रहे रसगुल्ला। तो डांस कंपटीशन शुरू होता है। तो कौन विजेता है? कमेंट्स में बताओ। क्या? सर मेरे गरीब सेक्शन के सारे बच्चों ने एक साथ टीसी कैसे ले ली? बहुत अच्छा हुआ, ये सब गरीब खुद ही चले गए। सर वजह तो पता करनी ही पड़ेगी। सर आपके ये अमीर सेक्शन के बच्चों की वजह से हमारे बच्चों को नीचे बैठना पड़ता है। खुद का ही टिफिन आराम से बैठ के खा नहीं सकते मैडम वो। पहले ही हम गरीब नई किताब दिला नहीं सकते, और जो पुरानी किताबें हैं वो अमीर बच्चे फाड़ देते। नहीं। इससे अच्छा हमारे बच्चे अनपढ़ रह लेंगे। पर आपके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। कल सिर्फ एक दिन आप इन बच्चों को मेरे हवाले कर दीजिए, फिर कुछ बदलाव नहीं दिखा तो मैं खुद आकर आपके घर इनकी टीसी दे दूंगी। ऐसा क्या करने वाले रसगुल्ला मैडम? वाह गरीब मैडम, आप हमें मेला लेके आए हो। मैं आज तो बुड्ढी के बाल खाऊंगा। तुम अमीर बच्चों के हिस्से का नहीं है, ये गरीब खाएगी। अपनी चीज छिन जाने पे बुरा लग रहा है। सो सॉरी गरीब सेक्शन वालों। ओए प्रिंसिपल सर ने मेले में इसलिए बुलाया है ताकि वो आके अनाउंस कर सके कि क्लास कैप्टन मुझे इंग्लिश मैडम की क्लास में से एक बनेगा। पर मॉनिटर तो गरीब मैडम के सेक्शन में से भी कोई बन सकता है। पर ये कैसे मुमकिन है सर? ऐसे जो इस पर इस दुनिया की सबसे कीमती चीज बनाएगा वही बनेगा मॉनिटर, और मेले में झूला भी झूलेगा। अब तो मॉनिटर भी बनेंगे और झूला भी झूलेंगे। मैम ये तो कितनी महंगी चीजों से पेंटिंग बना रहे हैं। हमारा जीतना तो नामुमकिन है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लोग क्या बना रहे हैं, मुझे दिखा भी नहीं रहे। मुझे तो देखना है ये गरीब बच्चे क्या बनाएंगे। बन गई ड्राइंग? यस सर, मेरे अमीर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है ढेर सारा पैसा। मुझे तो पता ही नहीं मेरे बच्चों के लिए सबसे कीमती चीज क्या है। हमारे लिए आप ही सबसे कीमती हो रसगुल्ला मैडम। रसगुल्ला मैम, आपने हमारी रसगुल्ला मैडम पर मिर्ची वाला पानी फेंक दिया। बड़ा शौक है ना मेरे सेक्शन के बच्चों को पढ़ाने का, तो तू ही क्यों नहीं बन जाती इनकी टीचर रसगुल्ला? तो फिर आप ही इन गरीबों की टीचर बन जाइए ना इंग्लिश मैडम। इन टीचर गरीबों को पढ़ाकर मेरा क्या फायदा होगा सर? जो टीचर बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा उसे हमारे जोमी स्कूल का 50% शेयर मिल जाएगा। इतने छोटे कपड़े? हाँ, क्योंकि यही आज का मॉडर्न जमाना है। इतने लंबे कपड़े? क्योंकि हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है। मैम ये समझ नहीं आ रहा। प्लीज समझा दो ना। हेलो यूट्यूब, इसका आंसर बता दो। मैम अब भी समझ नहीं आ रहा है। तो मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, खुद पढ़ लो। घर का सात्विक भोजन ही सबसे ज्यादा ताकत देता है। वो दिन आई क्या? 65, 50, 90, 95। अमीर बच्चों की अच्छा सोचने की क्षमता गरीब बच्चों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसी गरीब मैडम के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। पर केक लगने के बाद भी रसगुल्ला मैडम ने 0 रिएक्शन दिया। आखिर क्या चल रहा है मैम के दिमाग में? हम अमीर हमेशा तुम गरीबों से ऊपर ही रहेंगे। तुम गरीबों की जगह कीचड़ में ही है। ओए हमारे साथ खाएगा? याद रख, अमीर और गरीब में हमेशा फर्क रहेगा। क्या है, चिल्ला क्यों रही हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? आरती हो रही है, चलो आरती में। अब ऐसे कपड़े पहनाकर मस्जिद क्यों ले आई है मुझे? अल्लाह ताला हर दुआ तुम्हारी कबूल करे। पहले मंदिर, फिर मस्जिद और अभी गुरुद्वारा। ये लो बच्चों कहाँ प्रसाद। बस अब बहुत हुआ। इन सबका क्या मतलब था रसगुल्ला मैडम? मंदिर में आरती एक जैसी करी, मस्जिद में आशीर्वाद एक जैसा मिला, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद एक बराबर दिया। जब भगवान फर्क नहीं करते तो आप हम गरीबों में क्यों फर्क करते हो? प्रिंसिपल सर उल्टी हो गई, थोड़ी देर में सीधी होके आती हूँ। ये इंग्लिश मैडम कभी सीधी नहीं हो सकती, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। यस सर, बताओ क्यों बुलाया? मैडम मेरी उम्र हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप में से किसी एक को प्रिंसिपल बना दूं। सर मुझे बना दीजिए ना। जो भगवान जी की सबसे अच्छी भक्ति करेगा वही बनेगा प्रिंसिपल। माँ प्रिंसिपल बन जाओगे तो हम गरीबों का बहुत भला हो जाएगा माँ। इन गरीबों का भला आप होने मत देना इंग्लिश मॉम।
हेलो पीटी सर। मुझे तो आपकी बहुत ज्यादा याद है, आप कैसे हो? मॉम दिया जल जल के पूछ गया। उप्स, आज भी भक्ति का दिन मिस हो गया। प्रभु आप ही सबके करता धरता हो, आपके लिए तो सबसे पहले समय निकालूंगी। डॉल बेटा, हमने इतने पैसे क्यों कमाए? सिर्फ ये भक्ति करने के लिए? तो फिर क्या करे मॉम? और छुटको, ओ बड़े भैया, ढोंगी बाबा कान खोल के सुन लो, आप सबको ढेर सारा भर भर के पैसा दूंगी बड़े भैया। बस मेरे घर रोज आके पूजा करनी है और मेरे प्रिंसिपल बनने की प्रार्थना करनी है। अब देखना ये ट्रिपल भक्ति ही मुझे प्रिंसिपल बनाएगी गरीबों। अरे सर, सूटकेस में फंस गई हूँ, फटाफट निकल कर आती हूँ। ये अमीर इंग्लिश मैडम भी यहाँ पर आकर उलझनों में फंसने वाली है। आखिर ये सब क्या है सर? इतना सारा आटा? जिसने इस आटे का सही से और अच्छे से इस्तेमाल किया उसे मिलेगा ये सोने का हार। इससे तो हम गरीबों का सालों पुराना कर्ज चुकता हो जाएगा। हाँ, और फिर वो कर्ज चुका के तुम भी अमीर हो जाओगे और ये मैं होने नहीं दूंगी। तो सबसे पहले इस आटे को हम मुंह पे लगाएंगे और मॉम ये बन गया मस्त जोकर। फिर बचे हुए आटे का हम बॉल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब। और ये थोड़े से बचे हुए आटे को भी हम बड़ी अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। पर उससे पहले एक जरूरी काम है। ऐसा क्या काम है मॉम? जी इंग्लिश मैडम। अपनी रसगुल्ला मैडम से बात कराना। वैसे हमने तो आटे से बहुत मजे किए, पर तुमने कैसे मजे लेके इस्तेमाल करा गरीबों? हमने आटे से मजे नहीं मदद की।